फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लव मैरिज की। दोस्तों, लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है। यदि हम अपनी पसंद से अपने पार्टनर को चुनते हैं तो इसका राइट हमें है। लेकिन इसमें होता क्या है कि हम लव मैरिज जब करने जाते हैं तो इसमें बहुत बार हमारे पेरेंट्स एग्री नहीं होते। अब पेरेंट्स के एग्री ना होने पर लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, घर से चले जाते हैं शादी करने के उद्देश्य से। और उम्र का तकाजा होता है, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतने मेच्योर वो नहीं होते हैं और आगे जाकर कई सारी मुश्किलों में वो लोग पड़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में उन लोगों को जो लव मैरिज करना चाहते हैं मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें लव मैरिज करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आगे जाकर वो किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। क्योंकि यदि आप फंस जाते हैं तो इससे आपका पूरा करियर भी बर्बाद हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और समझिएगा पूरे कानून को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जब आप लव मैरिज के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपकी एज और आपके पार्टनर की एज कितनी है। एज फैक्टर, क्योंकि हमारे देश में आप लोगों को पता भी होगा लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष शादी के लिए होनी बहुत जरूरी है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी जो एज है वो 21 वर्ष और 18 वर्ष रिस्पेक्टिवली है या नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका पार्टनर हो वो आपके साथ रहे। ये ना हो कि आपका पार्टनर कल को पलट जाए। अगर वो पलट गया तो फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो यानी कि आपको अपने पार्टनर से बात करके रखनी चाहिए और ये कंफर्म होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो आपका पार्टनर अपने डिसीजन से पलटेगा नहीं। दोस्तों, अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि आप शादी करने के उद्देश्य से अपने पेरेंट्स को बिना बताए घर से जा रहे हैं तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। यानी कि आपका जो आधार कार्ड है या और आपके जो वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है ओरिजिनल। क्योंकि यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब आप शादी करने के लिए जाते हैं तो जनरली जो लड़की के घर वाले होते हैं वो लड़के के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। यदि वो एग्री नहीं है इस मैरिज से तो वो ये कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं कि फला फला लड़का हमारी लड़की का किडनैप करके ले गया। यानी कि सीधा सीधा जो किडनैपिंग की एफआईआर है वो लड़के के ऊपर दर्ज हो जाती है। अब ऐसे में होता क्या है कि पुलिस आपके पीछे लग जाती है और आपको ढूंढती है। तो यानी कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। यदि आप इस तरह से घर से गए हो तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर आपको शादी करनी जरूरी है। क्योंकि यदि पुलिस पहले आपको पकड़ लेगी तो फिर आपकी शादी नहीं हो पाएगी और आप अलग हो जाएंगे। और दूसरी बात इसमें यह भी बहुत जरूरी है कि कई बार देखने में ऐसा होता है कि पुलिस आपके पीछे लगी है और आपको वो शादी करने से पहले ही पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद जो लड़की होती है उसको उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। अब घर वाले उसको समझाते हैं, बुझाते हैं और लड़की जो होती है वो अपनी बात से पलट जाती है। यानी कि वो भी अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिलाती है और ऐसे में लड़का फंस जाता है। क्योंकि लड़के पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो रखी होती है किडनैपिंग की, अब बस देरी होती है लड़की के हाँ करने की। यदि लड़की भी अपने पेरेंट्स की तरफ से उनके सपोर्ट में हाँ कह देती है तो लड़के का पूरा करियर खत्म होना बिल्कुल तय हो जाता है और उसे जेल भी जाना पड़ेगा। क्योंकि किडनैपिंग का मुकदमा बहुत बड़ा मुकदमा होता है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपने पार्टनर से कंफर्म जरूर कर लें कि चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए उसे पलटना नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि यदि आप लव मैरिज करने के लिए घर से जा रहे हैं तो आप किसी एक अच्छे एडवोकेट से जरूर राय ले लें, उसे अपने साथ जरूर रखें ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होने पर वो तुरंत कार्यवाही करके आपको उससे बचा सके। क्योंकि ये सारी चीजें आप खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपको एक अच्छा वकील जरूर करना है। यानी कि घर से जाने से पहले ही आप एक अच्छा वकील नियुक्त अपने लिए कर लेंगे, उनका नंबर ले लेंगे जो कि आप अपने पास रखेंगे। अगर कल को इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत आप अपने वकील को फोन करेंगे ताकि वो तुरंत कार्यवाही करके आपको बचा सकें। और इन सारे झंझटों से बचने का जो तरीका है वो ये है कि आप जो है फटाफट जो लिमिटेड टाइम आपके पास है, यानी जैसे आप घर से गए सबसे पहले आप शादी कर लें। और शादी करने के बाद आप मान लेते हैं किसी मंदिर में आप शादी करते हैं, वहां से रसीद ले लें। मंदिर वाले रसीद बना के देते हैं कि यहाँ पर शादी हुई थी और उस रसीद के बेस पर किसी एडवोकेट से मिलकर कोर्ट में अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लें। अब जो कोर्ट होगा वो आपको उस मैरिज का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। तो अगर मान लेते हैं कि घर वालों ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करवा भी दिया है, पुलिस आपको पकड़ भी लेती है और आपकी शादी हो चुकी है, तब तक आपके पास कोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो
तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगर आप अंडर एज नहीं है, आपकी एज सही है, दोनों बालिग हैं और आपने अपनी मर्जी से शादी की है, कोर्ट का सर्टिफिकेट आपके पास है, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उस एफआईआर का कोई मायने नहीं होगी। यदि पकड़े जाने के बाद दोनों पक्ष पुलिस के सामने कह देते हैं कि हम अपनी मर्जी से घर से गए थे और शादी करने के लिए गए थे, हमने शादी कर ली है और ये कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट है, तो ऐसे केस में पुलिस कुछ नहीं करेगी और जो लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो भी खारिज हो जाएगी और पुलिस उस पर खुद ही एफआईआर लगा के केस को खत्म कर देगी। तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और घर से इस उद्देश्य से जाते हैं, वो अगर इन सारी टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो उनकी शादी भी हो जाएगी और वो किसी भी तरह की मुसीबत में फंसने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।